सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपको याद होगा कि हम लोग बी आर अम्बेडकर आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए थे। एंड अभी हम लोग 50 के आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं और आप लोग बस मेरे साथ जुड़े रहिए। आपकी अच्छे नंबरों की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग चालू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कब संशोधित किया गया था? तो मैंने आपको पहले भी शायद बताया है, 1988 में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की थी। तो वो की थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है जिसके सभ्य राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का घनिष्ठ संबंध है। यह कथन एकता से रिलेटेड है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद। ओके। प्रकृतिवाद शिक्षा में किस पर बल दिया जाता है? तो प्रकृतिवाद में शिक्षा पर दर्शन पे ज़्यादा बल दिया जाता है। मनोविज्ञान पे किसने कहा औपचारिक शिक्षा औपचारिकता विरोधी शिक्षा है? तो ये कहा था श्री अरविंद जी ने। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये कथन डीवी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरमोत्कर्ष प्रदान किया? तो टी.एच. हक्सले डॉक्यूमेंट ऑन सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन एजुकेशन का प्रकाशन किया था एनसीईआरटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है? तो आदर्शवाद। आदर्शवाद जो है वो परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है। शिक्षा में प्रयोजनवादी विचारधारा है? शिक्षा में प्रयोजनवादी विचारधारा है तो अनुभव केंद्रित। वेदों को विभाजित किया गया है तो 4 भागों में, आपको पता ही होगा वो कौन से भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा है तो भाई आपको पता ही होगा शिक्षा क्या है। समायोजन तो है ही, निर्देशन भी है, विनियोग भी है, यानी कि ऑल ऑफ दीज, और भी काफ़ी कुछ है भाई शिक्षा तो। निम्नलिखित में से प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है? तो रूसो जी। शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जा सकती है तो संपूर्णतावाद के रूप में। अंतिम वास्तविकता विचारों में है, यह मान्यता है आदर्शवाद की। प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि के क्षेत्र में। संख्या दर्शन का प्रवर्तक है महर्षि कपिल। शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और गतिशील विकास है, यह कथन पेस्टोलॉजी जी का है। श्री अरविंद के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी नहीं गई है? गीता बोध तो लिखी गई है, ऑन एजुकेशन भी लिखा गया है, सावित्री भी लिखा गया, यानी कि द मदर जो है वो नहीं लिखी गई है, यानी राइट ऑप्शन हो गया द मदर। मूल शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर है? प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय, सभी स्तर पे है भाई, यानी इसका आंसर हो गया द। वेदांत दर्शन के मूल ग्रंथों का क्या नाम है? ब्रह्म सूत्र। संख्या दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? कपिल को। पेस्टोलॉजी किस दार्शनिक विचारधारा के व्यक्ति थे? तो आदर्शवादी विचारधारा के। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है, यह कथन किसका है? अरस्तु जी का। एनसीईआरटी द्वारा जारी सूची में कितने मूल्यों का उल्लेख किया गया है? 83। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? उद्देश्य के क्षेत्र में। अंतिम सत्ता भौतिकता में है, आध्यात्मिकता में नहीं, यह मान्यता प्रकृतिवाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? सामाजिक दक्षता ये तो है ही, व्यवसायिक दक्षता ये भी है, नागरिक दक्षता ये भी है। वैसे ऑल ऑफ दीज होता तो ज़्यादा अच्छा है, बट भाई मानव निर्माण सबसे पहला उद्देश्य है। पौधों का विकास कृषि द्वारा एवं मनुष्यों का विकास शिक्षा द्वारा होता है, यह कथन किसका है? लॉक जी का। लाइफ डिवाइन के लेखक हैं? लाइफ डिवाइन के लेखक हैं अरविंद जी। स्वामी विवेकानंद किस शिक्षा के प्रबल समर्थक हैं? व्यवहारिक शिक्षा के। वर्धा शिक्षा योजना का जनक किसे माना जाता है? महात्मा गांधी जी को। पुरुषार्थ चतुष्टांश के अंदर कौन सा मूल्य नहीं आता है? अर्थ, काम, धर्म ये सारे आते हैं और अहिंसा नहीं आता है, और एक आता है जो कि होता है मोक्ष। ओके। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? वैल्यू शब्द से हुई है। मूल अंत द्वंद्व को समाप्त करने की सर्वप्रथम विधि है?
स्पष्टीकरण। बंद समूह कौन सा है? जाति। कौन सा दर्शन एकीकृत पाठ्यक्रम का पक्षधर है? प्रयोजनवाद। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया गया है? तो प्रकृतिवाद में। एमिल की रचना किसने की? रूसो जी ने। मनुष्य प्रकृति के हाथ का खिलौना मात्र है, इस विचार के समर्थक कौन है? प्रकृतिवादी। प्रकृति का अनुसरण करो, इस सूत्र के प्रवर्तक हैं? रूसो जी। शेश्वर संख्या के नाम से किस दर्शन को जाना जाता है? योग दर्शन को। अष्टांग शिक्षा के अभ्यास से कौन सा दर्शन संबंधित है? योग दर्शन। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन चित्तवृत्त निरोध सूत्र से संबंधित है? योग। योग दर्शन प्रवर्तक पतंजलि। पता ही होगा आपको ये क्वेश्चन तो। संख्या दर्शन में कितने तत्वों पर चर्चा की गई है? 25। वेद मूलक शरीर दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? संख्या। 98 है। शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य के समर्थक हैं? टीपी नन। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द एजुकेटम से हुई है, जिसका तात्पर्य है प्रशिक्षित करना। एडुसियर का अभिप्राय है बाहर की ओर अग्रसित करना। ओके, तो ठीक है गाइस, फिलहाल इस वीडियो के लिए भी इतना ही रखते हैं। एंड अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों से डिस्कस करने हैं मुझे, तो चैनल के साथ जुड़े रहें। और अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लो, बेल आइकन भी दबा दो। और ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एसएसपी चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब। तो ठीक है, बाय बाय।